सर कोई तरीका जिससे बच्चा रिलैक्स भी हो लेकिन उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। मैं 3 चीज़ें हमेशा कहता हूँ कि अगर इंसान को सैड नहीं होना है, SAD नहीं होना है, तो SED में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट। पेट सही नहीं है, आप कुछ भी खा लो, सही पचेगा ही नहीं। अगर कोई इंसान 1000 रुपए इंटरनेट पे खर्च कर रहा है ना सर, तो 500 रुपए खुद की डाइट पे भी लगा सकता है। हमारी बॉडी का रूल है, जहां ब्लड है वहीं ग्रोथ है, वहीं डेवलपमेंट है, वही फंक्शनल होगा। तो आप खाना ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल। अभी मेरा ये रहता है कि मैं खाने को बॉईल करके खाता हूँ और पीस के खाता हूँ आजकल। स्टमक वो चीज है ना जो रोज काम में आ रही है, रोज खाना जा रहा है। आपकी हड्डी टूट गई तो वहां वो काम चल रहा है, हीलिंग का काम चल रहा है। पेट रोज काम में आता है, उसका हीलिंग करना बहुत टफ है। ओनली द स्मूथ फूड, राइट? और पिसा अगर हो तो उसको मजा आता है कि भाई यही चाहिए था। तो आई फील दैट इज अमेजिंग मैन। सर कोई तरीका जिससे बच्चा रिलैक्स भी हो लेकिन उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। सर सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो मैं कहूँगा कि स्वेटिंग, मतलब पसीना। मैं 3 चीज़ें हमेशा कहता हूँ कि अगर इंसान को सैड नहीं होना है, SAD नहीं होना है, तो SED में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट। आज अगर बहुत सारी जनता सैड है, स्ट्रेस्ड है, मैं एक डेटा देख रहा था, इंडिया का 20 करोड़ लोग ऐसा है जो भी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, डायग्नोस्ड ही नहीं है सर। एक आइसबर्ग फिनोमिना होता है, टिप ऑफ आइसबर्ग होता है। इसमें ये होता है कि 1% लोग एक्सपोज हो पाते हैं, यस 99% हमेशा नीचे ही रहते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, स्लीप वेल। मतलब मैं देखता हूँ भारत में मोटिवेशन के नाम पर ये कहा जाता है कि सोना छोड़ दो। अगर आपकी नींद चली गई तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं सर। दैट इज द ओनली हीलिंग प्रोसेस दैट वी गॉट नेचुरली। ऊपर वाले ने हमें दिया, हमारे पास वाले ने हमें दिया, मतलब गॉड की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर नहीं देखता हूँ नॉर्मली। एक्सरसाइज, ताकि आपका GIT, आपका पेट परफेक्शन के साथ में काम कर सके। आपका पेट सही नहीं है, आप कुछ भी खा लो, सही पचेगा ही नहीं। और डाइट आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। अगर कोई इंसान 1000 रुपए इंटरनेट पे खर्च कर रहा है ना सर, तो 500 रुपए खुद की डाइट पे भी लगा सकता है। सर जैसे क्या स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए एक बच्चे के या किसी भी एवरेज ह्यूमन के, और क्या ये मेल फीमेल में वेरी करता है, और डाइट में मतलब बच्चा क्या अपने चेंजेस लेके आ सकता है? सर देखिए, अगर मैं बेसिक ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो ब्रेन डेवलपमेंट था वो एक बहुत मेजर एस्पेक्ट था। और ब्रेन डेवलपमेंट में जब इंसान ने पका हुआ खाना खाया, उसको एक बार जंगल में आग लगी तो उसको पका हुआ मांस मिला, तो उसका खाना जल्दी डाइजेस्ट होने लगा। हमारी बॉडी के 2 मेजर ऑर्गन्स है, एक स्टमक और एक ब्रेन, जो सबसे ज्यादा ब्लड कंज्यूम करते हैं। जैसे आप खाना खाओगे नींद आएगी, यहाँ ब्लड सप्लाई कम होगी। तो जब उसने पका हुआ खाना शुरू किया तो यहाँ से फटाफट डाइजेस्ट हुआ बढ़िया, और वो ब्लड ब्रेन की तरफ चला गया। और हमारी बॉडी का रूल है, जहां ब्लड है वहीं ग्रोथ है, वहीं डेवलपमेंट है, वही फंक्शनल होगा। तो आप खाना ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। अभी मेरा ये रहता है कि मैं खाने को बॉईल करके खाता हूँ और पीस के खाता हूँ आजकल। अच्छा। मैं 3 बोट, हाँ, मेरी लिक्विड डाइट के नाम से अगर आप सर्च करेंगे लिक्विड डाइट ABK सर, यू विल सी देयर। सर क्या है लिक्विड डाइट में? बीज होते हैं उसमें, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड। अच्छा। 4 टाइप के बीज होते हैं। 3-4 टाइप के ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बेसिक हैं, है ना, उनको मैं भिगो देता हूँ। फिर कोई सा एक फ्रूट होता है, बनाना हो सकता है, कुछ ऐसा। तो सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट होता है, दलिया या खिचड़ी में से थोड़ा कुछ होता है, बॉइल्ड एग या फिर कुछ प्रोटीन। मैं बॉइल्ड एग नॉर्मली डालता हूँ, ठीक है, और उसकी 2 बोतलें पीस के रख लेता हूँ। अच्छा, पीस लिया? हाँ, पीस लिया। और फिर मैं उसको सुबह ब्रेकफास्ट में पीता हूँ, फिर ऑफिस में पूरे दिन पीता हूँ। अच्छा। और फिर मैं रात को और एक बार आके पी लेता हूँ। तो आप खाना नहीं खाते? नहीं, नाउडेज सिंस 6 months। अच्छा। तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिले इससे? मुझे कभी स्लगिश फील नहीं होता। मुझे ये फील नहीं होता कि मुझे खाना खा के अब 1 घंटे लेटना है। मुझे ये महसूस नहीं होता है कि यार अब खाना खाना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो मुझे ये, और फिर ये हुआ कि मुझे कभी ऐसा डाइजेस्टिव इश्यूज मेरे खत्म हो गए। इंसान चेंजेस कब लाता है? जब उसको लग रहा है कि यार कुछ ऐसा हो रहा है जो, और पेट का इश्यू, आप हिंदुस्तान के किसी भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाना, अगर किसी का पेट का इश्यू हो गया तो कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट देखा, बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, तो कुछ लोग मेरे नॉन हैं। तो वो सैटरडे को नहीं देखते थे पेशेंट। मैंने कहा सर सैटरडे को नहीं देखते आप? बोले हाँ यार, मैं दिल्ली में दिखाने जाता हूँ खुद को, मेरे को पेट का दिक्कत है। तो ये हकीकत है, बिकॉज स्टमक वो चीज है ना जो रोज काम में आ रही है, रोज खाना जा रहा है। आपकी हड्डी टूट गई तो वहां वो काम चल रहा है, हीलिंग का काम चल रहा है। पेट रोज काम में आता है, उसका हीलिंग करना बहुत टफ है। यस। ओनली द स्मूथ फूड
अब जैसे बच्चों का तो बहुत अच्छा पेट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, लेकिन हिंदुस्तान में 70% जनता पेट से त्रस्त है। हमारी बॉडी वाटर बेस्ड है, सबको पता है, 75% पानी है, इसमें कुछ भी ऑयल बेस्ड जाएगा ना, इसको रिपेल करती है कि नहीं करना है, नहीं खाना ये बॉइल्ड और पिसा हुआ अगर हो तो इसको मजा आता है कि भाई यही चाहिए था। तो आई फील दैट इज अमेजिंग मैन। उसने मुझे मेरी मतलब लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया, तो लगता है कि यार ये वो डाइट है जो मतलब मेरी बॉडी को परफेक्ट सूट करती है।